बहुत अच्छे होंगे, इसको काम कर रहे होंगे एंड अच्छे से बिजनेस में ग्रोथ कर रहे होंगे। सो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो कि आप हो सकता है कि आप पहले से कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, तो आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना एंड अगर आप गलत कर रहे हो तो उसको सही से करना, और अगर आप सही कर रहे हो तो और ज्यादा इंप्लीमेंट करना उसको, और सही से राइट वे में करने की कोशिश करना। ठीक है, तो आज मैं कुछ बेसिक प्रिंसिपल शेयर करने वाला हूँ, कुछ 11th पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जिससे आप बिजनेस में और अच्छे से ग्रो कर सकते हो उसको इम्प्लीमेंट करके। तो आपको पता होगा कि 97% जो अपने पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो डिजिटली हो गई है। ठीक है, अपने पूरे वर्ल्ड में जो 97% पॉपुलेशन है वो डिजिटली सोशल मीडिया पर हो गई है, सोशल मीडिया पे काम कर रही है। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में 138 करोड़ की जनसंख्या है, और 138 करोड़ की जनसंख्या में 100 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया का यूज तो कर रहे हैं, लेकिन 1.5 से 2 GB डाटा बर्बाद करने में लगे हुए हैं। उनके पास कोई राइट आइडिया नहीं है, कोई अच्छा सा आइडिया नहीं है जिससे वो सोशल मीडिया पे ग्रोथ कर सकें, सोशल मीडिया को एक राइट वे में ले जाकर अर्निंग कर सकें। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे कम्युनिटी के साथ जुड़े हो जहाँ पे आपको ये सब चीजें सिखाई जाती हैं कि कैसे आप सोशल मीडिया का यूज करके अच्छे से ग्रोथ कर सकते हो, सोशल मीडिया पे अपना ब्रांडिंग कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। क्योंकि अगर आप मार्केटिंग फील्ड में बहुत पहले से होगे ना, तो आपको पता होगा कि इसी सोशल मीडिया का यूज करके जो आप यूज करते हो, इसी सोशल मीडिया का यूज करके लोग बिजनेस फील्ड में बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि देखो सोशल मीडिया पैसों की खदान है, पैसों की दुकान है, ये एक पैसों की फैक्ट्री है। यहाँ पे आप जितना पैसा निकालना चाहो ना उतना निकाल सकते हो, जिस तरीके से निकालना चाहो उस तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे कोई आपको रोकने वाला नहीं है। सो सोशल मीडिया का पावर आज हम इस ट्रेनिंग में समझेंगे कि कैसे हम सोशल मीडिया का यूज करके बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इनकम कर सकते हैं। तो हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। आज की जो ट्रेनिंग हमारी होने वाली है वो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सोशल मीडिया के ऊपर होने वाली है। अगर हम सोशल मीडिया पर काम करते हैं, सोशल मीडिया पे हम काम करना शुरू करते हैं, तो हमारे माइंड में सबसे पहले आउटकम क्लियर होना चाहिए, आउटकम होना चाहिए। यानी कि हमारे माइंड में प्रिंसिपल सेट होना चाहिए, एक अच्छा माइंड सेट होना चाहिए कि किस तरीके से हम काम करेंगे, किस तरीके से हम काम करके ग्रो करेंगे। एक अपना नीच होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारा व्हाई क्लियर है ना, तो हाउ अपने आप क्लियर हो जाता है। सो आज मैं उसी के ऊपर बात करूंगा, व्हाई क्लियर करूंगा, आपका माइंड सेट क्लियर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो भी 11th पॉइंट होने वाला है, मैं उसको एंड तक बताऊंगा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। सो आप अच्छे से लास्ट तक रुके रहना एंड अच्छे से समझना इस चीज को। अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है। Yes, yes, possible. ओके, सो हमारा पहला पॉइंट है डोंट सेल कॉफी इन अ सैलून। यानी कि इसके कहने का सेंस यही है कि कॉफी को सैलून में मत बेचो। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कॉफी का राइट प्लेस क्या है? कॉफी शॉप। आप कॉफी पीने के लिए कॉफी शॉप में जाते हो, न कि सैलून में जाते हो। सैलून में आप क्या करने के लिए जाते हो? हेयर कटिंग के लिए। तो अगर आप कॉफी को सैलून में बेच रहे हो तो सैलून में कौन लेगा कॉफी को? कोई नहीं लेगा। सेम इसी तरीके से जो आपका सोशल मीडिया है ना, लोग वहां पे आपके प्रोडक्ट को, आपके कोर्स को, आपके कंपनी को खरीदने नहीं आते, आपके प्रोडक्ट को बाई करने नहीं आते। लोग सोशल मीडिया पे एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। लोग सोशल मीडिया को बस अपना लाइफ स्टाइल दिखाने के लिए, लोगों की लाइफ स्टाइल देखने के लिए आते हैं। ठीक है, और लोग गलती क्या करते हैं, बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर, नेटवर्क मार्केटर, जो भी बिजनेस फील्ड में काम करते हैं, वो गलती करते हैं कि सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट को पिच करते हैं। यानी कि कंटेंट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं, अपने कोर्स को सेल कर देते हैं, अपने कंपनी को बता देते हैं। तो ये नहीं करना आपको, क्योंकि सोशल मीडिया पे अपनी ब्रांडिंग करनी है। जो लोग आएंगे वो आपके कंपनी को नहीं देखेंगे, वो आपको देखेंगे। तो लोग यहाँ पे बहुत सारी गलती ये करते हैं। सबसे पहले अगर मैं सोशल मीडिया में किसी एक ऐप को लेकर चलूं तो इंस्टाग्राम को ले मैं इंस्टाग्राम को लेकर चलता हूँ। तो देखो, आपने इंस्टाग्राम पे अगर ब्रांडिंग करनी है तो इंस्टाग्राम पे बहुत से लोग गलती करते हैं कि इंस्टाग्राम पे जो प्रोफाइल पिक्चर होता है उसकी जगह अपने कंपनी का पिक्चर लगा देंगे, अपने कंपनी का लोगो लगा देंगे, जो कि गलत है, नहीं करना। क्योंकि वहां पे आप अपनी कंपनी का ब्रांडिंग नहीं करोगे, अपनी ब्रांडिंग करोगे। कंपनी आपकी जो सिस्टम है वो तो अपनी ब्रांडिंग कर रही है पहले से ही, लेकिन यहाँ पे आपको अपनी ब्रांडिंग करना है।
तो वहां पे जो भी आप प्रोफाइल लगाओगे, प्रोफाइल पिक्चर आपकी खुद की होनी चाहिए पूरी प्रोफेशनल तरीके से। ठीक है। वहां पे आपका जो कंटेंट है, वहां पे आप कुछ चीजें प्रोवाइड करोगे जो कि आपके ऑडियंस को नीड है, जो आपकी ऑडियंस जानना चाहती है। आप ऐसा चीज प्रोवाइड करोगे जिससे आपकी ऑडियंस आपके तरफ अट्रैक्ट हो। ओके। लेकिन आप अब ये बोलते हो कि सोशल मीडिया पे हम अपने जब प्रमोशन नहीं करेंगे तो लोग जानेंगे कैसे? तो उसके लिए आपके पास स्टोरी है, हाइलाइट्स है, आप वहां से प्रमोट करोगे। जो भी आपका बिजनेस है, आप बिजनेस के बारे में अपने स्टोरी पर लगाओगे, हाइलाइट्स में लगाओगे, हाइलाइट्स अच्छे से मेंटेन करोगे। लेकिन जो कंटेंट की बात है, तो कंटेंट में आप केवल अपना अपना ब्रांडिंग करोगे, न कि कंपनी के प्रोडक्ट का, कंपनी के कोर्स का। ठीक है। सो ये हमारा क्लियर हो गया। सेकंड हमारा आता है, सबर का फल डॉट 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 होता है। आपको पता होगा कि सबर का फल क्या होता है? मैं बताऊं, सबर का फल मीठा होता है। पेशेंस रखना पड़ेगा किसी भी काम को करने के लिए ना। पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस बहुत ही जरूरी है। क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आप आ गए हो, अगर आपने आज सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल बिल्ड करी है, तो ऐसा नहीं कि आपके पहले पोस्ट पे मिलियंस व्यूज आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने बस प्रोफाइल बनाई, मिलियंस में आपके फॉलोअर्स आ गए। ऐसा नहीं होता। आपने सुना होगा बहुत सारी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी जो फेक होती हैं, जो बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है, वहां पे क्या बोलते हैं लोग कि सर आप ज्वाइन तो करो, सर आप ज्वाइन तो करो, नीचे जो फॉर्च्यूनर खड़ी है आप ही की तो है, आप ज्वाइन तो करो, नीचे जो बीएमडब्ल्यू खड़ी है आप ही की तो है। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है कि कोई भी ऐसी सिस्टम है, कोई भी ऐसा कंपनी है जहां पे हम बस एक दिन में ज्वाइन करें और वहां से हम बहुत अच्छा रिटर्न ले लें? ऐसा नहीं होता। सब्र करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक ऐसे ही सोशल मीडिया पे हमको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन थोड़ी लेट से मिलेगा। हमको कंटिन्यूअसली प्रयास करते रहना है। सबर का फल मीठा होता है, इससे हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि हम जब वहां पे कंटेंट को प्रोवाइड करते हैं लोगों को, तो पहले ही हमको रिजल्ट नहीं मिलता। किसी को भी आप ले लो जिसके प्रेजेंट टाइम में मिलियंस व्यूज आ रहे हैं, जिसके प्रेजेंट टाइम में मिलियंस में लाइक आ रहे हैं, आप ये मत देखो कि उसके उसके कंटेंट में क्या है। आप ये देखो कि उसकी पूरी मेहनत कितनी है, उसने कितना स्ट्रगल किया है कि अभी जो कंटेंट पोस्ट कर रहा उसमें इतनी ज्यादा रीच आ रही है। ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं पोस्ट करना शुरू कर दूं और मेरे पास लोगों की लाइन लग जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये आपकी लॉटरी माइंडसेट है, बिल्कुल बुलशिट है ये माइंडसेट बहुत गलत है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर दूं एंड मेरे को बहुत सारे लोग आ जाएं, मेरे पास मिलियंस में व्यूज आए, मेरे पास लीड्स की कमी ना हो, सो ये गलत है। ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर आप वहां पे कॉन्टिन्यूअसली पूरी अच्छे तरीके से पेशेंस के साथ अगर आप वहां पे काम करते हो, तो किसी भी जिस जिस प्लेटफॉर्म पे आप ब्रांडिंग कर रहे हो ना, उसका अपना एक एल्गोरिदम होता है। जैसे मैं अगर इंस्टाग्राम को लेकर चलूँ, तो इंस्टाग्राम का खुद का एक एल्गोरिदम होता है। अगर आप वहां पे पूरी कॉन्सिस्टेंसी के साथ कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, आप रिजल्ट का वेट नहीं कर रहे, बस कंटिन्यूअसली आप पेशेंस करके मतलब प्रोवाइड करते रह रहे हो, तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपको देखता है कि हाँ ये सीरियस पर्सन है, ये सीरियस प्लेयर है। और वो क्या करता है, आपके कंटेंट को बूस्ट करता है, आपके कंटेंट को और आपके प्रोफाइल को दूसरों के सामने ले जाता है, इंगेज करता है। अब ये कब करता है? जब वो आपको देख लेता है कि हाँ आप एक सीरियस प्लेयर हो, आप अच्छे से कर रहे हो, आप अच्छे से पूरे कॉन्टिन्यूअसली यानी कि पूरी लगातार पेशेंस के साथ रिजल्ट का वेट नहीं कर रहे, बस करते जा रहे हो। ये ऐसा नहीं होता जैसे मान लो कि आपने 2 दिन किया, 4 दिन नहीं किया, आपने एक किया रिजल्ट मिला, दूसरा किया रिजल्ट नहीं मिला तो आपने बंद कर दिया। ऐसा नहीं होता। ऐसे आपके अंदर कॉन्सिस्टेंसी तो है ही नहीं। तो आपको जो भी करना है, क्योंकि सबर का फल मीठा होता है, तो इससे आपको जो भी करना है पूरे पेशेंस के साथ, कॉन्सिस्टेंसी के साथ करना है, रिजल्ट का वेट नहीं करना। ठीक है। क्योंकि श्री कृष्ण कहा के गए हैं भगवत गीता में कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। ओके, तो आपको इस बात का ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट बट यू आर ह्यूमन। भगवान सब जगह है, लेकिन आप इंसान हो। लोग क्या करते हैं ना, लोग सोचते हैं कि मैं फेसबुक पर भी आ जाऊं, लिंक्डइन पर भी आ जाऊं, ट्विटर पर भी आ जाऊं, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, सभी जगह आ जाऊं, जो कि गलत है। आपने सुना होगा कि अगर एक आदमी दो नाव पर पैर रखता है ना, तो वो कहीं का नहीं होता। लेकिन वही अगर एक नाव पे रहता है तो चांस है कि वो अपने मंजिल तक पहुंच जाए। ठीक है।
सो चारों जगह पांचों जगह मत जाओ, मैक्सिमम आप दो चीजें लेकर चलो, मैक्सिमम दो प्लेटफॉर्म को लेकर चलो। सबसे बेस्ट अगर मैं प्लेटफॉर्म बताऊं तो प्रेजेंट टाइम में आप इंस्टाग्राम को लेकर चलो। इंस्टाग्राम पे अपनी अच्छी तरीके से ब्रांडिंग करो। अब मैं ये क्यों बोल रहा, क्योंकि देखो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। पहली तो होती है लीड जनरेशन आपके बिजनेस फील्ड में। तो लीड जनरेशन के लिए सभी प्लेटफॉर्म सही है, ठीक है, सभी जगह से आप लीड जनरेशन कर सकते हो। लेकिन जो ब्रांडिंग की मैं बात कर रहा, ब्रांडिंग करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म लेकर चलो, लाइक आपका इंस्टाग्राम हो गया। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप अच्छे तरीके से ब्रांडिंग करो। अब मैं एक ही पे क्यों बोल रहा, क्योंकि अगर आप सभी जगह कंटेंट पोस्ट करते हो तो उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आपको भी स्ट्रगल ज्यादा होगा, और अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा ना तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन अगर आप जितना फोकस आप पांचों जगह कर रहे हो, उससे कई गुना फोकस आप सिर्फ एक जगह करो, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एक जगह अगर आप अपना साम्राज्य खड़ा कर ले रहे हो, एक जगह अगर आपने अपना एम्पायर बना लिया, तो उन सबको मूव करो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। यानी कि आपने इंस्टाग्राम पर अपनी साम्राज्य खड़ा कर लिया, अपनी एम्पायर खड़ा कर दिया। अब उसको मूव करो अलग सिस्टम पे, यानी कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे, अलग जगहों पर मूव करो उसको। एक ही साथ सभी पर फोकस ना करो, ठीक है, बिकॉज गॉड इज ओमनी प्रेजेंट बट यू आर ह्यूमन। भगवान सब जगह है लेकिन आप सिर्फ एक जगह रहोगे। तो मैक्सिमम दो प्लेटफॉर्म लेकर चलो या फिर एक प्लेटफॉर्म लेकर चलो, एंड अच्छे से वहां पर ब्रांडिंग करो और अच्छे से ग्रो करो। ठीक है, सो ये क्लियर हो गया होगा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है व्हीकल वर्सेस डेस्टिनेशन। सोशल मीडिया एक रास्ता है, सोशल मीडिया एक गाड़ी है आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। 98% लोग क्या करते हैं ना, सोशल मीडिया को डेस्टिनेशन समझ लेते हैं। डेस्टिनेशन मतलब क्या होता है, मंजिल। सोशल मीडिया को समझते हैं कि ये मेरा मंजिल है, अब मैं यहाँ से कुछ नहीं होने वाला, मैं बस यहीं पे रहूंगा, ये मेरी लाइफ बन गई, जो कि गलत है। सोशल मीडिया एक रास्ता है, वो एक गाड़ी या रास्ता है जो आपको डेस्टिनेशन तक, आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको डेस्टिनेशन ही समझ लेते हैं, जो कि गलत है। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो कि 1 मिलियन फॉलोवर लेके उतना पैसा नहीं कमा पाते जितना एक बिजनेस में ज्वाइन हुआ बंदा 5,000 फॉलोवर लेके कमा लेता है। वो अलग जगह है, ये अलग जगह है। जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो अपनी मंजिल वही समझ लेते हैं कि उसकी मंजिल वही है। लेकिन जो बिजनेस पर्सन होता है, जो बिजनेस करता है कहीं पे, वो अगर वहां पे ब्रांडिंग कर रहा है ना, तो उसका मेन मोटिव ये नहीं होता कि, वो ये नहीं समझता कि सोशल मीडिया उसका डेस्टिनेशन है। वो ये समझता है कि सोशल मीडिया उसका व्हीकल है, जो कि उसको डेस्टिनेशन तक ले जाने में उसकी हेल्प करेगा। ठीक है, सो आपको भी सोशल मीडिया को डेस्टिनेशन नहीं समझना है, सोशल मीडिया को व्हीकल समझना है। एंड ब्रांडिंग करो, सब कुछ सोशल मीडिया ही नहीं है। ठीक है, सोशल मीडिया ही नहीं है, सोशल मीडिया पे बस आप ब्रांडिंग करो और कुछ मत करो। क्योंकि जब आप ब्रांडिंग करोगे, अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करोगे, तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, और जब लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे तो आपका साम्राज्य वैसे ही खड़ा हो जाएगा। ठीक है, और जब साम्राज्य खड़ा होगा तो आपको इतना प्रॉफिट होने वाला है कि लीड्स के ही जरिए लीड्स की कमी नहीं होने वाली, क्योंकि जो भी लीड्स आती है वहीं से आती है। तो इस चीज से फोर्थ पॉइंट से मैं बस यही क्लियर करूंगा कि सोशल मीडिया को बस ये समझो कि ये आपका रास्ता है आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए, ये आपका मंजिल नहीं है। अगर आपके माइंड में चल रहा कि सोशल मीडिया आपका मंजिल है, आप पूरा समय यहाँ पर दे रहे, तो ये गलत है। आप पूरा समय मत दो, बस अपनी ब्रांडिंग करो यहाँ पे, लोगों को कन्विंस करो, लोगों से कन्वर्सेशन करो। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा CATT फनल। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है CATT फनल। C ए कंटेंट, A से अट्रैक्शन, T से ट्रस्ट और T से ट्रांजेक्शन। कंटेंट, अट्रैक्शन, ट्रस्ट और ट्रांजेक्शन मैं अगर बताऊं तो आप जब कंटेंट प्रोवाइड करते हो तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो सामने वाले को। अगर सामने वाले को आपका कंटेंट बहुत ही अच्छा लगा तो आपसे अट्रैक्ट होगा, आपके प्रोफाइल पर आएगा। और वो प्रोफाइल पर आएगा तो आपको दिखेगा कि क्या आप कॉन्टिन्यूअसली चल रहे हो, क्या आप पूरी कॉन्सिस्टेंसी के साथ, पूरी पेशेंस के साथ क्या आप आगे बढ़ रहे हो, आप कहीं बीच में रुक तो नहीं रहे हो, आपके माइंड में कुछ और तो नहीं चल रहा। अगर आप कॉन्टिन्यूअसली लगे हुए हो तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। और जब ट्रस्ट हो जाती है ना, तो ट्रांजेक्शन में समय नहीं लगता। ठीक है, जो ट्रांजेक्शन का गेम है वो ट्रस्ट के ऊपर निर्भर करता है। जब ट्रस्ट हो गई, ट्रांजेक्शन बिल्कुल कम समय में होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आलू क्या रुपए किलो है,
आप क्या बताओगे? अभी चैट में बताओ, जितने भी लोग आलू क्या रुपए किलो है चैट में आप बताओ मुझे। चैट बॉक्स ओपन है। प्रेजेंट टाइम में आलू क्या रुपए किलो है? एवरीबॉडी, जो भी यहाँ पे हैं, आप ये मत पूछना कि मैं आलू का रेट क्यों पूछ रहा। आप बस मुझे बताओ कि आलू 30 रुपए और आई डोंट नो। ओके, 20 रुपए। ठीक है, आप 30 रुपए, 20 रुपए, 18 रुपए जो भी हो, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि आलू 1,000 रुपए किलो आप खरीदते हो, क्या आप ट्रस्ट करोगे? क्या आप मेरी बात को मानोगे कि अगर मैं बोलूं कि आप वही आलू 1,000 रुपए किलो खरीदते हो? हाँ भाई, खरीदते हो आप, 1,000 रुपए किलो आलू खरीदते हो, कैसे? आपने अंकल चिप्स खरीदा है कभी? अंकल चिप्स कितने का आता है? 10 रुपए का 10 ग्राम। कितना हुआ, 1 किलो का 1,000। वहां पे क्या है, फर्क क्या है? यही तो आलू ही तो है ये। लेकिन फर्क बस इतना है कि उसको अच्छे से बेक किया गया है, प्रॉपर तरीके से स्लाइस किया गया है, और उसको ब्लू या ग्रीन पैकेट में पैक किया गया है। इज दैट कंटेंट? ये कंटेंट है। उसकी वैल्यू बढ़ा दी गई है, और वो वैल्यू कितनी हाई क्वालिटी में बिक रहा है आप ये भी तो देखो। यही आलू आपका मिल रहा है 20, 30, 25 जो भी है, लेकिन अगर उसको एक अच्छे तरीके से कंटेंट कर दिया गया है, अच्छे तरीके से वैल्यू प्रोवाइड कर दी गई है, तो वही आपका 1,000 रुपए किलो मिल रहा। ठीक है, आपने भुट्टा खाया होगा जो कि स्वीट कॉर्न होता है, मक्का खाया होगा आपने। बाहर कितना, 10 रुपए का मिलता है, लेकिन अगर आप मूवी थिएटर में जाओ, 250 रुपए का मिलता है, उतना ही। वहां पे क्या है, एक राइट प्लेस पे देखो, सही जगह पे खराब चीजों की भी जो वैल्यू होती है ना, बढ़ जाती है। अभी मैंने पहले पॉइंट में क्लियर किया ना कि डोंट सेल कॉफी इन द सैलून। कॉफी का जो राइट प्लेस है कॉफी शॉप है, ना कि सैलून है। ठीक है। सो वैसे ही जो मक्का है ना, मक्के की जो वैल्यू बढ़ी है वो थिएटर में बढ़ी है, बाहर नहीं बढ़ी है। बाहर वैसा का वैसा ही है। आपका जो कंटेंट है ना, वो आपकी वैल्यू को 1,000 गुना बढ़ा देता है। आपका जो कंटेंट, अगर आपके कंटेंट में दम है तो कोई आपको रोक नहीं सकता आपको आगे बढ़ने से। कोई भी थर्ड पार्टी आपको नहीं रोक सकती कि आप आगे ना बढ़ो, अगर आपके कंटेंट के अंदर दम है तो। मेरे डायरेक्ट में एक पर्सन है, अभी मैं केवल फोर्साज में जो लोग ज्वाइन है मैं उनके लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरी उनसे बात हुई थी, अभी शायद मीटिंग में है वो। ठीक है। तो मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे ये बोला कि भाई, फोर्साज में जो लोग आप ज्वाइन करा रहे हो, तो उनको 1,200 से ना कराओ, आप उनको 2,100 रुपये से कराओ। क्योंकि 1,200 रुपये से उतना प्रॉफिट भी नहीं होता, एंड उनको बहुत ही जल्द अपग्रेड करने को भी ऑप्शन आ जाता है। तो कोशिश करो कि आप 2,100 रुपये से ही कराओ। अब उनका रिप्लाई मेरे को ये आया कि क्या भाई, आप क्या बात कर रहे हैं, पर्सन 1,200 देने को रेडी नहीं है, आप 2,100 रुपये बोल रहे हो। मैंने कुछ नहीं बोला वहां पे। उन्होंने बोला कि भाई, सामने वाला बंदा 1,200 रुपये देने को रेडी नहीं है, और आप 2,100 रुपये बोल रहे हैं। आपको पता है कि वो 1,200 रुपये देने को रेडी क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उसके सामने वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी है। मैं बात करूं एंड्रॉइड फोन की और आईफोन की, दोनों में डिफरेंस क्या है आपको पता है? वहां पर भी कॉल होती है, यहाँ पर भी कॉल होती है। वहां पर भी रील्स बना सकते हो, यहाँ पर भी रील्स बना सकते हो। सेम काम करोगे आप, लेकिन क्या है, आपकी जो आईफोन है ना, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो 1,00,000 रुपए आप बस उसके वैल्यू का देकर आते हो। काम तो सेम ही है ना, वहां पर भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी कर रहे हैं। काम सेम है, बस आपकी जो वैल्यू है ना, उसकी आप 1,00,000 रुपए देकर आ रहे हैं, और जो एंड्रॉइड है ना, आप इसका 10,000 रुपए दे रहे हैं। सो मार्केटिंग फील्ड में बहुत सारी ऐसी कंपनी है, बहुत सारे ऐसा सिस्टम है। अफिलिएट मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, अपने कोर्स की वैल्यू दिखाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू दिखाते हैं। लेकिन हम फोर्साज वाले, हमको क्या करना है, फोर्साज की वैल्यू तो दिखानी ही है, साथ में अपनी वैल्यू दिखानी है। ये कोई नहीं बोलता कि आप अपनी वैल्यू दिखाओ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इस फील्ड में अगर आप हो, तो आप अपनी वैल्यू दिखाओ। सामने वाला 1,200 नहीं, 12,000 देकर जाएगा। अपनी वैल्यू आप कैसे दिखाओगे? ब्रांडिंग के थ्रू। ऐसी ब्रांडिंग कर दो ना कि सामने वाला आपसे बात करने को तरसे। ठीक है, फोर्साज के साथ साथ आप अपनी भी ब्रांडिंग करो, अपनी भी वैल्यू दिखाओ आप उसको, कि तुम जिस बंदे के साथ जुड़ रहे हो, तुम्हारा लाइफ कितना ब्राइट होने वाला है। ओके। तो सीएटीटी फनल का सेंस आप बस यही समझना
कि अगर आप अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करते हो तो जो आपकी ऑडियंस है आपके पास अट्रैक्ट होगी। क्योंकि अभी देखो 99% लोग यही है सोशल मीडिया पे, 99% लोग यही कर रहे हैं। बस बायो में, अपने इंस्टाग्राम की मैं बात करूँ तो बायो में यही लिख रहे हैं, आई हैव बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, हेल्पिंग पीपल टू अर्न मनी ऑनलाइन। मैं एक ऐसे कंपनी में हूँ जो 50 साल पुरानी है, 100 साल पुरानी है, 150 साल पुरानी है। 50 लाख लोग लखपति बन चुके हैं, 100 लाख लोग करोड़पति बन चुके हैं। वो यही प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको थोड़ा यूनिक करना है, क्योंकि भीड़ में वही दिखता है जो सबसे अलग होता है। आपको ये नहीं करना जो 99% लोग कर रहे हैं, आपको वो नहीं करना। आपको कुछ अलग करना है। 99% लोग क्या कर रहे हैं, अपने कंटेंट में अपने कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं करना, आपको अपने आप को प्रमोट करना है, आपको अपनी ब्रांडिंग करनी है। जो कंपनी की बात है, जो सिस्टम की बात है, आप उसको हाईलाइट में, स्टोरी में प्रमोट करो ना। ठीक है। सो अगर अच्छे तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करोगे तो अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो ट्रस्ट बिल्ड होगा, और ट्रस्ट बिल्ड होगा तो ट्रांजेक्शन में थोड़ी सी भी देरी नहीं होने वाली है। पांचवा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैं 6 पॉइंट पे आता हूँ। इजी टू क्रिएट, डिफिकल्ट टू मेंटेन। बहुत आसान है बनाना, यानी कि रिलेशन बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना ना बहुत कठिन है। क्लास में टॉप करना बहुत आसान है, लेकिन उसी टॉप 1 पे रुके रहना ना बहुत कठिन है। क्यों है? क्योंकि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में टॉप कर दे रहे हो तो आपको जो रुके रहना है ना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि आपके नीचे जो लोग हैं ना, वो आपको देखे हैं तो आप, उनके अंदर जलन हो गई है कि मुझे भी इससे ज्यादा मेहनत करनी है, मुझे इससे आगे, इससे और आगे जाना है। और वो कोशिश कर रहे हैं आपसे आगे निकलने के लिए। सो एक समय ऐसा का कि वो आपसे आगे निकल जाएंगे और आप उसी पे रुके रहोगे, आप उससे नीचे चले जाओगे। माउंट एवरेस्ट चढ़ना बहुत आसान है, लेकिन उसके चोटी पर रुके रहना बहुत कठिन है। लोग क्या करते हैं पता है? लोग कन्वर्सेशन करते हैं, सोशल मीडिया से लीड्स को बुला लेते हैं, व्हाट्सएप पर बुला लेते हैं, नंबर सेव करा लेते हैं, लेकिन उनका काम यही होता है कि आगे भाग पीछे छोड़, आगे दौड़ पीछे छोड़। आगे दौड़ते जाते हैं, पीछे जो भी प्रोस्पेक्ट है उनको उनको छोड़ते जाते हैं। आगे प्रोस्पेक्टिंग करते जाते हैं, लीड जनरेशन करते जाते हैं, जो भी आ रहे हैं फॉलो अप में भी नहीं रख रहे उनको। बस आगे पर्सन आ गए हैं, छोड़ दिए उनको, फिर आगे बढ़ रहे। पीछे जितने भी उनके प्रोस्पेक्ट हैं उनको सब छोड़ते जा रहे हैं, वो सड़े गले, उनसे कोई मतलब ही नहीं है इनको। तो आपको ऐसा नहीं करना। कहने का सिंपल से मतलब है कि आप जिसको भी बुला रहे हो, जिसको भी क्रिएट कर रहे हो, आप जिस भी पर्सन को आप यहाँ पे बुला रहे हो उसको मेंटेन करो अच्छे से, फॉलो अप करो अच्छे से। अगर आपने एक हफ्ते में 1,000 लोगों को व्हाट्सएप पे ला गए, आपने 1,000 लोगों को व्हाट्सएप पर अपना नंबर सेव करा दिया, तो उनको फॉलो अप में रखो। अच्छे से सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग करो, उनको दिखाओ कि मैं कैसे ग्रो कर रहा। अब ऐसा नहीं कि एक हफ्ते में 1,000 लोगों को आपने नंबर सेव कराया, फिर से दूसरे हफ्ते फिर से आप नए लोगों के पास चले गए, इनको छोड़ दिए। इनको नहीं छोड़ना है। ठीक है, अप्रिसिएट करो इनको। मैं अगर सबसे आसान तरीका बताऊं ना, तो आप इनका, अगर ये आपके व्हाट्सएप पर हैं तो आप इनका स्टोरी देखते होगे, स्टेटस देखते होगे। स्टेटस पे आप इनको अप्रिसिएट करो। अप्रिसिएट मतलब आप इनका, जिस टाइप का इनका स्टेटस है उस टाइप से इनको इमोजी सेंड किया करो। अगर कुछ अच्छी स्टेटस है तो फायर सेंड कर दिया करो इनको। इससे क्या होता है? अप्रिसिएट होता है। ऐसा नहीं कि आप केवल बिजनेस ही पिच करो। अगर आप इनको अप्रिसिएट करोगे ना, देखो अप्रिसिएट कोई नहीं करता, पूरे फील्ड में अप्रिसिएट कोई नहीं करता। बस लोग बिजनेस ही पिच करते हैं, बस बिजनेस पिच करते हैं, भाई कब आ रहे। अगर फॉलो अप कर रहे हैं बंदे की, बंदे ने कुछ रिप्लाई कर दिया गलती से, तो उसको यही पूछते हैं कि आपने मुझे बताया नहीं कि आपने बिजनेस बिजनेस कब करना है आपको, आपने मुझे बताया नहीं कि आप कितने रुपए से स्टार्ट कर रहे हो। अरे भाई कुछ पर्सनल लाइफ में भी तो जाओ, उससे कुछ हाल चाल भी तो उसकी पूछो। केवल बिजनेस बिजनेस करोगे ना तो बंदा ब्लॉक करके चला जाएगा। आप उसको अप्रिसिएट करो। सोशल मीडिया का सबसे अच्छा फीचर प्रेजेंट टाइम में है स्टेटस, स्टोरी। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट है तो स्टोरी। आप जो भी उसको देख रहे हो उसको अप्रिसिएट करो, कुछ रील, कुछ उसको इमोजी सेंड किया करो, जिससे वो देखा तो थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो। क्योंकि प्रोस्पेक्ट लोग बनाते हैं, फ्रेंड कोई नहीं बनाता। ऑनलाइन बिजनेस में ज्यादातर लोग केवल प्रोस्पेक्ट बनाते हैं, फ्रेंड कोई नहीं बनाता। आप फ्रेंड बनाओ। ठीक है, फ्रेंड बनाओगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा।
तो अच्छे से मेंटेन करो उनको, इजी टू क्रिएट, डिफिकल्ट टू मेंटेन, अच्छे से क्रिएट करो, लीड क्रिएट करो अच्छे से, और उनको अच्छे से मेंटेन भी करो, क्योंकि मेंटेन करना कठिन है। तो प्रेजेंट टाइम में मेंटेन करने के लिए बहुत ही अच्छा फीचर अपने व्हाट्सएप पर फॉलोअप का, ब्रॉडकास्ट का। आप ब्रॉडकास्ट में ऐड करो ना उनको, केवल बिजनेस ना पिच किया करो, कुछ अलग चीजें भी उनको दिखाया करो, अपने बारे में भी, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी उनको कुछ दिखाओ, केवल अर्निंग ही मत दिखाओ, कुछ अलग चीजें भी आप उनको दिखाओ। सो ऐसे अगर आप उनको मेंटेन करते हो तो डेफिनेटली आपको ग्रो करने में कोई नहीं रोक सकता। पूरे सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सवारी सामान की डॉट डॉट डॉट, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपको पता होगा। सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लोग बिजनेस को ज्वाइन कर लिए हैं उनके लिए। आप जब भी सोशल मीडिया पर जाओगे ना, तो आपको इतना अट्रैक्शन मिलेगा, बहुत सारे लोग आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आप किसी ना किसी बिजनेस में हो, आपको एक्सपीरियंस है, आप भी लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो दूसरे बिजनेस में हैं। ठीक इसी तरीके से आपको भी अलग अलग कंपनियां अपने तरीके से अट्रैक्ट करेंगी, अपने तरफ आपको अट्रैक्ट करेंगे कि आप उनमें ज्वाइन हो जाओ। तो आपको अपने ऊपर देखना है, आपका जो फोकस है, आप जिस लिए सोशल मीडिया पर गए हो, उस फोकस को बनाए रखना है। क्योंकि अट्रैक्शन, बहुत सारे लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे वहां पे, सोशल मीडिया पे। आपने सुना होगा, तपस्वी तपस्या कर रहा है, सामने मेनका खड़ी है। आपने जो होता है ना मिथोलॉजिकल कहानी में, आपने सुना होगा। ठीक है, तो आप जब सोशल मीडिया पर जा रहे हो, तो आपको अच्छे से अपना फोकस बनाए रखना है, सामने जो भी आ रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, जो भी पर्सन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, जो भी कंपनी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उस पर ध्यान नहीं देना है। बस अपने फोकस पे काम करना है। आप जो फोकस बनाए हो, जिस माइंडसेट से आप उस सोशल मीडिया पर गए हो अपनी ब्रांडिंग करने के लिए, जिस माइंडसेट को लेकर आप उस पे काम कर रहे हो। एक कहानी मुझे याद आ रही है, मैं सुनाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। एक क्या होता है ना, एक पर्सन होता है, वो कहीं जा रहा होता है पहाड़ के रास्ते से। तो रास्ते में उसके प्रेमिका का घर पड़ता है। ठीक है, अब वो उसको कॉल करता है, बोलता है कि मैं आधे घंटे में यहाँ पर पहुंच जाऊंगा, और क्या तुम आ सकती हो मिलने के लिए? तो वो बोलती है हाँ मैं आ सकती हूँ, बिल्कुल आ जाऊंगी। तो बोलता है ठीक है, आप 10-15 मिनट में अगर आ जाओ तो आप आ जाओ मिलने के लिए। ठीक है, तो बोलती है ठीक है। अब वो लड़की सोचती है कि अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगी, दो रास्ता होता है, अगर मैं इस रास्ते जाऊंगी तो मुझे आधे घंटे लगेगा वहां पर पहुंचने के लिए। लेकिन अगर मैं इस पहाड़ के रास्ते जाऊंगी जो शॉर्टकट है, तो यहाँ पे मुझे केवल 10 से 15 मिनट लगेगा पहुंचने के लिए। तो वो सोचती है कि मैं कम समय में जाऊंगी, ज्यादा मिल लूंगी। तो वो पहाड़ के रास्ते जाती है। अब वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए इतनी उत्साहित है, इतनी मगन है कि उसको रास्ते में कुछ दिखाई नहीं देता। ये फोकस है, उसको रास्ते में कुछ भी दिखाई नहीं देता। बस वो पहाड़ के रास्ते जा रही है। रास्ते में क्या होता है, एक तपस्वी तपस्या कर रहा होता है। उस लड़की के पैर से तपस्वी को लग जाती है चोट, और तपस्वी का जो तपस्वी होता है, उसकी जो तपस्या होती है भंग हो जाती है। लेकिन लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की ने देखा ही नहीं कि वहां पे कोई तपस्वी तपस्या कर रहा था। उसका फोकस सिर्फ क्या है, मिलना। उसका फोकस है उसके मंजिल तक पहुंचना, जो कि उसकी मंजिल उसने जो अपना बनाई है कि मुझे यहाँ जाना है। ठीक है, तो वो बस इतनी मगन है कि वो चली गई तपस्वी, पूरा आग बबूला हो गया। एंड वो मतलब तपस्या उसकी भंग हो गई, आग बबूला होके खड़ा है वहां पे। लड़की देखती नहीं है उसको, चली जाती है मिलने के लिए। 10-15-20 मिनट जो भी मिलती है, फिर जब लड़की वहां से वापस आती है, तो देखती है कि तपस्वी जो है पूरा आग बबूला खड़ा है। ठीक है, पूरी तरीके से। अब जब वो श्राप दे लगता है उसको, तो ये क्या करती है, श्राप के डर से उसके पैर पकड़ लेती है, और बोलती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं प्रेमी के पास मिलने जा रही थी और मैंने आपको देखा नहीं। तो वो जो तपस्वी होता है ना, वो बोलता है कि तू इतनी दुष्ट है कि मैं 18 साल से तपस्या कर रहा था, और तूने मेरी तपस्या सिर्फ 1 सेकंड में भंग कर दी। ठीक है, मैं 18 साल से, इस पॉइंट को नोट करना, मैं 18 साल से तपस्या कर रहा था, और तू इस तपस्या को 1 सेकंड में भंग कर दी। तो लड़की क्या बोलती है पता है? लड़की बोलती है कि गुरुदेव, जब आप 18 साल से फोकस किए हो, 18 साल से आप तपस्या कर रहे हो, और आपकी तपस्या भंग हो गई,
तो क्या आप सच में फोकस किए थे? क्या आपका फोकस कैसा था कि आपने जब 18 साल से यहाँ पे फोकस किया हुआ है, तो कैसे आपकी तपस्या भंग हो गई? क्या आप सिर्फ दिखा रहे हो लोगों को या सच में फोकस किए हो? 18 साल के फोकस को कोई 1 सेकंड में कैसे खत्म कर देगा भाई? उस लड़के का क्या था, केवल 5 से 10 मिनट का फोकस था, लेकिन उसको कुछ नहीं दिखा वहां पे। उसका फोकस तो नहीं टूटा ना, लेकिन इसका 18 साल का फोकस टूट गया। सो आप सोशल मीडिया पे जब जा रहे हो ब्रांडिंग करने के लिए, तो पूरी अच्छे तरीके से फोकस के साथ जाओ। रास्ते में आपको बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन मिलेगा, रास्ते में आपको बहुत से लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे, बहुत से लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, आपको कहीं पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपको कहीं पर ध्यान नहीं देना है। बस जिस चीज के लिए, जिस फोकस को बना के, जिस माइंडसेट को बना के आप वहां पर गए हो, बस आपको उसी को फॉलो करना है। आपको बस वहीं पे अपनी ब्रांडिंग करनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। लोग पूछते हैं कि भाई ऑनलाइन काम करूं कि ऑफलाइन काम करूं। मैं अगर आपसे पूछूं कि मैं दिन भर खाना खाऊं कि पानी पीऊं, मैं दिन भर खाना खा के रह सकता हूँ बिना पानी पिए? मैं पानी पी के रख सकता हूँ बिना खाना खाए? नहीं ना। बोथ आर इम्पोर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ऑनलाइन भी इंपॉर्टेंट है, ऑफलाइन भी इंपॉर्टेंट है। अब ऑनलाइन क्यों है? ऑनलाइन देखो क्या करता है, ऑनलाइन आपके लीवरेज को, आपके लीवरेज में क्वालिटी लाता है। और जो ऑफलाइन होती है ना, ऑफलाइन जो आप मार्केटिंग करते हो, ये आपके लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ाता है। आप जब ऑफलाइन मार्केटिंग करते हो, ऑफलाइन जब ब्रांडिंग करते हो, ऑफलाइन लोगों से बात करते हो, तो आपके लीडरशिप वाली क्वालिटी को क्रिएट करता है, आपकी अच्छी से लीडरशिप क्वालिटी बनाता है ये, कि कैसे हमको फोकस करना है, कैसे उसको आंखों में देख के बात करनी है, कैसे अच्छे से हमको प्रोफेशनल तरीके से बन के उससे बात करनी है। लेकिन जो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन में आपका टाइम का लेवरेज होता है, हर चीज का लेवरेज होता है, लेकिन यहाँ पर भी क्वालिटी होती है। तो बोथ और इम्पोर्टेंट, ऑनलाइन भी करो ऑफलाइन भी करो, दोनों हाथ चलाओ यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मेच्योरिटी इज नो मोर एन ऑप्शन। प्राइवेसी ना करो। ब्रांडिंग में कभी भी प्राइवेसी नहीं होती, ऑनलाइन बिजनेस में कभी भी प्राइवेसी नहीं होती, सोशल मीडिया पे कभी भी प्राइवेसी नहीं होती। लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे अकाउंट तो बना लेंगे, लेकिन अकाउंट प्राइवेट कर देते हैं। तो भाई जब प्राइवेट ही करना है तो आपने अकाउंट क्यों बनाया? बिजनेस में आने के बाद लोग क्या करते हैं, रोने धोने वाला स्टेटस लगाते हैं, दिल टूटने वाला स्टेटस लगाते हैं, पॉलिटिक्स का स्टेटस लगाते हैं। भाई इससे क्या मिल रहा है आपको? कुछ अपना भी रूल होता है, कुछ ऑनलाइन बिजनेस का भी रूल होता है। ये काम आपको नहीं करना, आपको प्राइवेसी रखना ही नहीं है। आपका जो अकाउंट है, आपका जो ब्रांडिंग अकाउंट है, उसको पब्लिक करना है। दिल टूटने वाला स्टेटस नहीं लगाना है, क्योंकि इससे जो आपकी प्रोस्पेक्ट है, वो आपके एक्टिविटी को देखता है, आपके एक्टिविटी पर नजर रखता है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप हॉट ब्रोकन का स्टेटस लगाते हो, लव अफेयर का स्टेटस लगाते हो, पॉलिटिक्स का स्टेटस लगाते हो, तो इससे आपके प्रोस्पेक्ट पर बहुत बुरा असर पड़ता है और आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। ये बुलशिट है भाई, ये सब बुलशिट है, ये काम नहीं करनी है आपको। क्योंकि आपकी हर एक एक्टिविटी देखी जाती है, आपकी हर एक एक्टिविटी, आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है, आपका जो लीड होता है, आपको देखता है। आप जो भी काम करते हो सकता है कि आप धर्म विरुद्ध कोई स्टेटस लगा रहे हो, आप सनातन धर्म का स्टेटस लगा रहे हो, और वो सामने वाला बंदा जो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो किसी और धर्म से बिलोंग करता है। तो वो क्या करेगा, हो सकता है उसके माइंड में कुछ अलग आए, वो आपके साथ ज्वाइन करने वाला था लेकिन वो ज्वाइन ना करे। आप बिजनेस में आ गए हो तो सबको एक समान लेकर चल रहा है। ये नहीं करना कि आप धर्म विरुद्ध वाला कोई स्टेटस लगा रहे हो, सनातन धर्म का स्टेटस लगा रहे हो, किसी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हो, किसी पॉलिटिक्स को सपोर्ट कर रहे हो। ये काम आपको नहीं करने। लव अफेयर जो भी स्टेटस है, इन सबको नहीं लगानी। ठीक है। क्योंकि अपने, आपकी जो प्रोस्पेक्ट होती है ना, आपके ऊपर फोकस करती है, आपके ऊपर आपकी सब एक एक्टिविटी वो देखता है। और जब आप गलत तरीके से एक्टिविटी करोगे, तो वहां पे आप जीती हुई बाजी को हार जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेसी ना करो। जहाँ पे आप ब्रांडिंग कर रहे हो, आपका जो प्रोफाइल है, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। जो भी आप स्टेटस लगा रहे हो, जिस चीज में बिजनेस में आए हो, तो कुछ मोटिवेशनल वाली स्टेटस, अपनी खुद की ब्रांडिंग वाली स्टेटस, कुछ अपने कम्युनिटी की स्टेटस,
ना कि लव अफेयर, पॉलिटिक्स, सनातन धर्म, ये सब नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत बुरा असर पड़ता है आपके प्रोस्पेक्ट के ऊपर, क्योंकि अभी आपको पता नहीं कि उसका माइंडसेट कैसा है, ना ही उसको पता कि आपका माइंडसेट कैसा है। और जब पहले ही आप अपना दिखा दोगे तो वो बंदा कभी आपके पास आएगा नहीं, आने वाला भी होगा तो छूट जाएगा। तो ये सब काम आपको नहीं करना। नेक्स्ट हमारा है कंपनी, प्रोडक्ट, पीपल। आप सोचते हो कि लोग कंपनी को देखकर ज्वाइन करते हैं, आप सोचते हो कि लोग प्रोडक्ट को देखकर ज्वाइन करते हैं, जो कि बुलशिट, गलत है। लोग ना ही कंपनी को ज्वाइन करते हैं, ना ही प्रोडक्ट को ज्वाइन करते हैं, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत कुछ लोग होते हैं जो घटिया से घटिया कंपनी में ज्वाइन होकर लाखों की अर्निंग करते हैं, बहुत ही अच्छा पैसा कमाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बढ़िया से बढ़िया कंपनी में, बढ़िया से बढ़िया सिस्टम में ज्वाइन हुए हैं, लेकिन एक भी रुपया नहीं कमा पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन है ना, उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे कंपनी मैटर नहीं करती। हाँ, कंपनी मैटर करती है आपके फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए कंपनी मैटर करती है, लेकिन उससे भी बढ़कर आप मैटर करते हो अपने लिए, अपने प्रोस्पेक्ट के लिए। आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपके प्रोडक्ट को नहीं देखता है, आपके कंपनी को नहीं देखता है, वो आपको देखता है। अगर आपकी कंपनी कितनी भी बुरी हो, कितना भी खराब कंपनी हो, अगर आप सही हो, अगर आप ब्रांडेड हो ना, तो वो आपको ज्वाइन करेगा, ठीक है। प्रोस्पेक्ट जो होता है, अगर वो कंपनी देख के ज्वाइन करे और आप सही नहीं हो, तो ना ही कंपनी को ज्वाइन करेगा, ना आपको ज्वाइन करेगा, क्योंकि उसको आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि आप उसको सिखाओगे। जो भी सिखाना होगा आप सिखाओगे, आपको देखकर ज्वाइन करेगा वो। सो अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि वो कंपनी को देखकर ज्वाइन करता है, प्रोडक्ट को देखकर ज्वाइन करता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इसीलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया कि आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कंपनी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना है। अपने किसी भी कंटेंट में कंपनी और प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना है। वहां पे अपनी ब्रांडिंग करनी है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट आपको देखकर आता है, ना कि कंपनी को, ना कि प्रोडक्ट को देखकर आता है। कंपनी और प्रोडक्ट को दिखाने के लिए आपके पास हाइलाइट्स, अच्छे से हाइलाइट्स मेंशन करो आप, स्टोरी मेंटेन करो आप अच्छे से, ठीक है। पीपल ज्वाइन पीपल, नॉट कंपनी, नॉट प्रोडक्ट। सो होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टेम्पोररी डिटैचमेंट इज रिक्वायर्ड। ये लास्ट पॉइंट है, अच्छे से समझना। टॉपिक का नाम है टेम्पोररी डिटैचमेंट इज रिक्वायर्ड। नंबरों में कभी मत उलझना, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपने कोई पोस्ट कर दिया और 24 घंटे उसी में लगे हो कि यार कितने लाइक आए, कितने फॉलोअर्स आए, कितने एंगेज हुई। इन सब में कभी मत रहना। नंबरों पे कभी फोकस नहीं करना है। ये मत देखना कि मैं 10 लोगों को डीएम किया हूं, वहां से कितने के रिप्लाई आए, कितने के नहीं आए। मैं 100 लोगों को मैसेज किया हूं, वहां से कितने लोगों ने सीन किया, कितने लोगों ने नहीं किया। मैं 3-4 पोस्ट कर दिया हूँ, कितने पे लाइक आए, कितने पे एंगेज आए, कितने लोग फॉलोअर्स आए, ये नहीं देखना। मैंने बोला ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यहाँ पे पूरा काम जो है ना, पेशेंस का है। कॉन्सिस्टेंसी के साथ अगर आप काम करते हो तो रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ, कुछ देरी से मिलेगा, लेकिन मिलेगा, 110% मिलेगा। अगर आप कॉन्सिस्टेंसी के साथ काम करोगे तो रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन आप पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। काम करो, रिजल्ट की चिंता मत करो, रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। सो क्लियर हुआ सभी, जो भी मैंने 11th पॉइंट आपको क्लियर किया। अभी मैं देखना चाहता हूँ कि जूम पर कितने लोग हैं। ओके, सो सभी लोग हैं। और थैंक यू आप सभी का कि आपने अपना जो भी टाइम था आपने दिया, यहाँ पे अच्छे से समझा चीजों को। तो अभी आपका कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, जो भी आपको पूछना